नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको देखते हुए यूपी में भी चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर है और सवाल उठा रहा है। बिहार में हुए इस प्रक्रिया के बाद विपक्ष की करारी हार के चलते विपक्ष की जो सुई है वो एसआईआर पर आकर अटक चुकी है और विपक्षी दल को बाकी राज्य में भी हो रहे इस प्रक्रिया पर अब संदेह है। इसलिए विपक्ष इसकी अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। तो वहीं एसआईआर की जांच के दौरान कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। एसआईआर पर विपक्ष की मांग, कुछ मामले कर देंगे हैरान। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया इन दिनों पूरे राज्य में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है, जिनमें नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है, मृत या फिर डुप्लीकेट नाम को हटाए जाते हैं और पुरानी एंट्रीज का वेरिफिकेशन किया जाता है। ये प्रक्रिया नियमित तौर पर चलती है, लेकिन इस बार इसका स्वरूप और समय सीमा ऐसी है कि इसे लेकर राज्य के सभी बड़े विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राज्य के अन्य स्थायी संगठन ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया को पर्याप्त समय दिए बिना जल्दबाजी में खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। प्रक्रिया का तरीका तय करता है कि मिला हुआ समय कितना इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को 4 नवंबर से घर घर सर्वे कर शुरू हुआ। बीएलओ को निर्देश दिए गए कि वो हर घर जाकर फॉर्म 6788A ये उपलब्ध कराएं और मतदाताओं से उनके दस्तावेज लेकर एंट्री को सुनिश्चित करें। इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होनी है और 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इतनी विशाल आबादी वाले राज्य में जहां मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ के पार है, इसमें एक महीने में घर घर सर्वे पूरा करना व्यवहारिक रूप से असंभव है और इस प्रक्रिया में होने वाली गलती का सीधा असर जो है वो चुनाव पर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कई जिलों में बीएलओ समय पर नहीं पहुंचते, फॉर्म पर्याप्त नहीं है, कई जगह पर एसआईआर से जुड़ी जानकारी जनता तक नहीं पहुंची और सर्वे के दौरान कई परिवारों को फॉर्म भी नहीं दिया गया है। यानी कि सपा के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं, जहां लोगों को ये समझ ही नहीं है कि उन्हें कौन सा फॉर्म भरना है और कब जमा करना है। जिसके बाद सपा नेताओं ने मांग की है कि एसआईआर की अंतिम तिथि कम से कम 3 महीने तक बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची में गलती से भी ना हट सके। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान का समय सीमा पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में स्थानीय चुनावों की तैयारियां भी चल रही है। मथुरा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सीमित समय सीमा के कारण लाखों लोग वोटर लिस्ट से नाम कटने जैसी समस्याएं झेलेंगे। जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट ने बताया है कि कई जगह पर बीएलओ केवल फॉर्म बांट कर चले गए और वापस आकर वेरीफाई भी नहीं किया है। कुछ जगहों पर फॉर्म मांगने वाले मतदाताओं को बताया गया कि फॉर्म खत्म हो गए हैं, जिससे शिकायतें और ज्यादा बढ़ गई। एक और गंभीर पहलू परिवार जोड़ने और हटाने का भी है। कई नागरिकों ने बताया कि बीएलओ बिना ठोस दस्तावेज जांचे परिवार सूची में नाम जोड़ रहे हैं, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं कई घरों में ये भी देखा जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य के आधार पर और दस्तावेजों देने के बावजूद भी बीएलओ ने नाम सूची में अपडेट नहीं किया है। ऐसे मामलों में लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की असंगठित कार्य प्रणाली का ये परिणाम है। कुछ जिलों जैसे मुरादाबाद में बताया गया कि एसआईआर कार्य केवल अभी तक 40% ही पूरा हो पाया है, जबकि समय सीमा समाप्त होने वाली है। वहां के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि कई बीएलओ समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाए, कुछ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी है और कई जगहों पर मतदाताओं की अनुपलब्धता के कारण घर घर सत्यापन अधूरा रह गया है। बुलंदशहर और संभल जैसे इलाकों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर प्रक्रिया को फिर से पुनर्विचार योग्य बताया है। उनका कहना है कि ऐसे संवेदनशील चरण में सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए,
लेकिन इसके बजाय प्रक्रिया को छुपाकर जल्दबाजी में और सीमित जानकारी के साथ चलाया गया। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि ये तकनीकी प्रक्रिया कम और राजनीतिक रणनीति ज्यादा लग रही है, जिसका प्रभाव विपक्षी वोटरों पर पड़ सकता है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एसआईआर को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन जमीन पर इसका असर जनता में नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने इसके लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली ताकि लोग एसआईआर पर भरोसा कर सकें, लेकिन नतीजों ने विपक्ष के इन मुद्दों पर पानी फेर दिया। विपक्ष का यह भी कहना है कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को साफ करने की आड़ में कमजोर लोगों को वोटों की उनकी अनदेखी की जा रही है, जैसे हमने बिहार में देखा। इनमें प्रभावी मजदूर, किराएदार, गरीब, बुजुर्ग और छात्र भी शामिल है। ऐसे वर्ग जिन तक बीएलओ अक्सर नहीं पहुंच पा रहे, और अगर समय सीमा नहीं बढ़ती और सत्यापन अपर्याप्त रहता है तो बड़ी संख्या में ऐसे वर्ग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव के लिए बुरी मानी जाएगी। तो वहीं प्रशासनिक पक्ष से जब जवाब मांगा गया तो अधिकारियों ने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को सुधारना है, ना कि किसी राजनीतिक दल की मदद करना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सालों से ये शिकायतें मिल रही थी कि सूचियों में मृत व्यक्तियों के नाम, एक ही व्यक्ति के दो बार नाम और वोटर लिस्ट में उनका दो बार होना, ऐसे लोग शामिल हैं जो सालों पहले कहीं और ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में एसआईआर का घर घर जाकर सर्वे करना बेहद जरूरी था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि समय सीमा बढ़ेगी तो कई जिलों में चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी प्रभावित होंगी, इसलिए प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ जिलों से समस्याएं आई हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर ठीक किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी और खास प्रक्रिया को सिर्फ स्थानीय अधिकारियों के भरोसे छोड़ देना कितना उचित है। जरूरत है कि राज्य स्तर पर एक निगरानी तंत्र बने जहां जिलों से आने वाली समस्याओं को तुरंत हल किया जाए। अगर बीएलओ समय पर फॉर्म नहीं बांट रहे या वापस नहीं ले रहे तो लोग फॉर्म नहीं ढूंढ पा रहे, यदि ड्राफ्ट सूची सही तरीके से तैयार नहीं हो रही तो इन सब का सीधा प्रभाव मतदाता सूची पर ही पड़ेगा। जानकार ये भी तर्क दे रहे हैं कि एसआईआर पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, क्योंकि हाल ही में बिहार में एसआईआर में विवाद खड़ा हो गया था। वहां विपक्ष ने आरोप लगाया था कि लाखों नामों को हटाकर एसआईआर का दुरुपयोग किया जा रहा है। भले ही चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को खारिज कर दिया, लेकिन विपक्ष की सतर्कता अब अन्य राज्यों में भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर सही तरीके से किया जाए तो एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने का बहुत सही तरीका है। मतदाता सूची जितनी सटीक होगी, मतदान प्रक्रिया उतनी ही पारदर्शी होगी। लेकिन गलत समय सीमा, कम स्टाफ, फॉर्म की कमी और जनता तक जानकारी ना पहुंचने से ये प्रक्रिया लाभ के बजाय विवाद पैदा भी कर सकती है। यही वजह है कि कई सामाजिक समूहों ने भी समय बढ़ाने की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अभूतपूर्व जनसंख्या वाले राज्य में सिर्फ 1 या 1.5 महीने में घर घर सत्यापन पूरा करना सही नहीं है। प्रक्रिया को जल्दबाजी में ना करें, बल्कि सटीकता के साथ करना ज्यादा जरूरी है। यदि एसआईआर की समय अवधि बढ़ती है तो बीएलओ को पर्याप्त समय मिलेगा, जनता को फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा और किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से बिना वजह नहीं कटेगा। इससे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विवादों की जो गुंजाइश है वो भी बहुत कम होगी। लेकिन अगर समय सीमा नहीं बढ़ती और प्रक्रिया इसी जल्दबाजी में समाप्त हो जाती है तो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर प्रश्न जरूर उठेंगे। चुनावी प्रक्रिया का आधार ही मतदाता सूची है। अगर वही त्रुटिपूर्ण रही और पूरा चुनाव विवादों में घिर सकता है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एसआईआर सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया भर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव का भी काम करती है। जनता की भागीदारी, प्रशासन की दक्षता और राजनीतिक दलों की निगरानी, ये तीनों तत्व ही इस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाते हैं। विपक्ष की चिंता सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि इस बात की चेतावनी है कि जल्दबाजी में भी की गई एसआईआर प्रक्रिया किसी भी वर्ग को मताधिकार से वंचित ना कर दे। पूरे राज्य के हित में ये जरूरी है कि प्रक्रिया मजबूत हो, समय पर्याप्त मिले और हर नागरिक को बिना किसी परेशानी के मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।